हेलो भाई लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे यहाँ चल क्या रहा है, तो जीएस का पूरा तैयारी। अब जो है ये हमारा ब्लॉग हो चुका है 5। तो हम लोग जो है लगातार वीडियो धकाधक एकदम डालते जा रहे हैं डेली। और ये हम पहुँच चुके हैं ब्लॉग 5 में, जहाँ पे कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डी का हर एक वो क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो प्रीवियस ईयर्स आया हुआ है। क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। अब पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ। मैंने बोला है वन लाइनर होगा, हम लोग सीधा आंसर करके आगे बढ़ते चल जाएंगे और जो क्वेश्चन में समझने का कॉन्सेप्ट होगा वहां समझेंगे। बोला है ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ, और चार जो है वहां पे दिया गया है आपका वैल्यूज, चार क्वांटिटीज के बारे में बताया गया है। तो ऐसे तो हम लोगों को याद रखना है ओम किसका एसआई यूनिट है, तो हमको याद रखना है ये है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस, इसका ये होता है एसआई यूनिट। उसके बाद यहाँ पे जितने भी वैल्यूज दिए गए हैं सबके एसआई यूनिट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कौन सा आ जाए, किसका किस्मत क्या लेके आए। तो पहला जो नंबर में लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का आपको याद रखना है इसका एसआई यूनिट होता है चार्ज का कूलम्ब, जिसको हम लोग सिंपली सी से लिखते हैं। फिर उसके बाद बात करें दूसरे यूनिट का, तो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट। करंट का यूनिट क्या होता है, तो करंट का यूनिट जो है आपको याद रखना है, इसको हम लोग जो है 7 फंडामेंटल यूनिट्स में भी काउंट करते हैं, जो कि होता है एम्पियर। इसको भी हम लोग ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सिंपली वोल्टेज, और इसका ऐसा यूनिट हो जाता है, हम लोगों को याद होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्ट, वोल्टेज का बात करते हैं यहाँ से। तो ये हो गया सारे का यूनिट। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर हो रहा होगा फ्लैश, जिसमें कि कुछ कहा गया है। रुक जाइए, क्वेश्चन जो है हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे फ्लैश हुआ होगा, जो दिख रहा होगा अभी भी, डाल्टन्स थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ। डाल्टन्स थ्योरी क्लास 9th अगर आपको याद होगा तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी क्लास 9 का चैप्टर जो है 3, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं डाल्टन्स थ्योरी के बारे में, एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो डाल्टन्स थ्योरी जो है वो किसके बारे में, वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ, किस पे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का तो बात इसमें करना ही नहीं है केमिस्ट्री में। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मास, हो सकता था, लेकिन इसके नीचे ही दे दिया है आपका 4th नंबर ऑप्शन देखिएगा तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में भी बताता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी बताता है। तो हम लोग जो है ये दो ऑप्शन होने के कारण नहीं मार के इन दोनों को कलेक्टिवली बोला क्या जाता है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमारा जो ऑप्शन 3 दिया हुआ है इस क्वेश्चन का वो सही हो जाएगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और याद रखिएगा इसी के अंदर ये दोनों आता है, पहला जो मैंने बोला लॉ ऑफ कांस्टेंट मास बोलिए या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, बस इतना ही ग्रुप डी के हिसाब से हम लोग को तैयारी करना है, इधर उधर का एग्जाम में भटकना नहीं है। फिर उसके बाद जब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन लिखा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो कि स्क्रीन के ऊपर फ्लैश भी हो रहा होगा। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोजन, अच्छा एंड रहे हैं, ऐड है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज, मतलब जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोकार्बन्स होता है उसमें अगर हम लोगों को हाइड्रोजन जोड़ना है तो हम लोग एक कैटलिस्ट के रूप में, एक उत्प्रेरक के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी मेटल का। उस मेटल का नाम पूछा है आपसे और ऑप्शन दिया है निकल एंड कैडमियम, तो निकल तो इस्तेमाल होता है लेकिन कैडमियम नहीं। निकल एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को तो जोड़ना ही है, उसको कहाँ से इस्तेमाल कर लेंगे। अगला है निकल एंड पैलेडियम, और उसके अगला देखेंगे तो अगला है पैलेडियम एंड रेडियम, तो पैलेडियम होता है लेकिन रेडियम नहीं होता है। तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो 3 नंबर है, जिसमें आपका लिखा है निकल एंड पैलेडियम। ये आपका क्लास 10 का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का क्वेश्चन है, तो हम लोगों को उतना डीप नहीं जाना है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या होगा आंसर, निकल एंड पैलेडियम। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे कुछ गलती रहा है,
जिस कारण से यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर उसके बाद जो बात करते हैं इसमें, क्वेश्चन इसको करते हैं जल्दी से हम लोग निपटाने का कोशिश। तो क्वेश्चन जो है ये लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। पहला ए नंबर लिखा है CO2 इज नोन एज ड्राई आइस। तो हम लोगों को पता होगा सॉलिड CO2 जो है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। तो पहला ए नंबर तो हमारा ऐसा ही गलत हो गया, सिंपली CO2 को ड्राई आइस नहीं बोल सकते हैं। फिर बोला है द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवापोरेशन। तो ये बात होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट बी वाला ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सही हो सकता है। लेकिन फिर सी पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट्स। हाँ ऐसा होता है, सॉलिड CO2 जो है डायरेक्ट, इसलिए इसको हम लोग बोलते भी है सब्लिमाइन सब्सटेंस, ये सब्लिमेशन का एक एग्जांपल होता है। तो सी वाला भी हमारा सही है। तो वैसा ऑप्शन को टिक करना था जहाँ पे बी एंड सी बोथ आर करेक्ट हो, लेकिन इसके ऑप्शन में देखिएगा तो ऑल आर फोर्स, ए एंड सी आर फॉल्स, ए एंड सी आर ट्रू। तो ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पे बी और सी दोनों लिखे, इसलिए क्वेश्चन जो है ये मिस्टेक आया हुआ है। हम लोगों को याद रखना है ये दोनों का दोनों पॉइंट सही है। तो इसी तरह का वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।